अस्सलामुअलैकुम। इन्फो हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की टिकट्स के हवाले से, फ़्लाइट्स के हवाले से। जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हुई हैं, जिन लोगों ने सऊदी अरेबिया से कोरोना वैक्सीन की एक डोज़ लगवाई थी, उनके लिए जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हुई हैं, वो अगर ऑनलाइन टिकट बाई करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन पैकेज बाई करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से बाई कर सकते हैं। अगर वो किसी एजेंट के थ्रू नहीं बाई करना चाह रहे, अगर ख़ुद बाई करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीक़ाकार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आपको टिकट और जो पैकेज है वो दोनों एक साथ बाई करना पड़ेंगे, और जो 3 दिन का क्वारंटाइन आपको सऊदी अरेबिया में जाके करना पड़ेगा, वो पैकेज आपको PIA की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही आपको मिलेगा। टिकट और प्लस जो पैकेज है वो दोनों आपको एक साथ ही मिलेंगे। पहले आप टिकट बुक करेंगे, उसके बाद आप जो पैकेज है वो बाई करेंगे। तो उसको बाय कैसे करना है, पहले टिकट को बाय कैसे करना है और उसके बाद पैकेज को बाय कैसे करना है, उसका मुकम्मल तरीकाकार आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और ये आप सारी जो बुकिंग अगर आप मोबाइल स्क्रीन से भी करना चाह रहे हैं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो लैपटॉप से थोड़ा इजी होता है। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको मुकम्मल तरीकाकार बताते हैं। यूज़ कर रहे हैं क्रोम यूज़ कर, मैं क्योंकि क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप यूसी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या कोई और यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे PIA लिखना है। PIA लिखने के बाद आपके सामने कोई न्यू पेज आपके सामने शो हो जाएगा। वहाँ से आपने PIA की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर आपने क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे ये PIA लिखेंगे तो ये सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में जो PIA की वेबसाइट है www.piac.com.pk, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने जो न्यू पेज होगा, सबसे ऊपर आपको कोरोना के बारे में जो हदायत दी जाएंगी, वो रिपोर्ट के वगैरह में उसकी जो कोरोना का सर्टिफिकेट वगैरह है या कोरोना टेस्ट कैसे करवाना है, तो सारी मालूमात आपके सामने शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो PIA की जो वेबसाइट है वो हमारे सामने शो हो गई है। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। आर पैसेंजर ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान मस्ट प्रोवाइड देयर पर्सनल डाटा थ्रू फास्ट ट्रैक, यानी कि जो पाकिस्तान जा रहे हैं वो फास्ट ट्रैक के ऊपर अपना जो अपडेट है, फ़्लाइट का नंबर है, फ़्लाइट डेट है और किस सिटी में आपने जाके रहना है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह। फास्ट ट्रैक पर रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है उसके लिए चैनल पर अलहदा से वीडियो मौजूद है, तो वहाँ से देख के आप उसको कर सकते हैं। उसके बारे में ये दूसरी अवार्ड प्लस जो है वो जिन लोगों की ID बनी हुई है अवार्ड प्लस की, वो अगर वो फ्री कंट्री ट्रैवल हैं, यानी कि ज़्यादा PIA के थ्रू ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान जाते हैं या और कंट्रीज वगैरह में जाते हैं, तो उनकी जो ID बनी होती है अवार्ड प्लस की, तो उसके ज़रिए उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ये जिस डेट की आप फ़्लाइट यहाँ से करना चाह रहे हैं वहाँ से हमने ये डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमें ये वन वे चाहिए। अगर आपने, क्योंकि हम ये सिर्फ सऊदी अरेबिया जाने के लिए इसको बुक कर रहे हैं, तो ये एक साइड की हमें चाहिए होगी वन वे। तो हम ये सिंपली यहाँ से ये वन वे पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपने एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है, सिटी को आप कौन से एयरपोर्ट से जा रहे हैं। लाहौर से जाना चाह रहे हैं, कराची से, सियालकोट से, फैसलाबाद, मुल्तान, जिस एयरपोर्ट से भी आप जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने एयरपोर्ट सेलेक्ट करना चाह रहा है। मैं लाहौर कर लेता हूँ। तो ये जी लाहौर आ गया, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप जाना कहाँ चाह रहे हैं, तो मैं जी रियाज में जाना चाह रहा हूँ। ये रियाज ये किंग खालिद एयरपोर्ट आ गया है। तो ये आपने इसको नाम जो है वो अच्छे तरीके से चेक कर लेने हैं। जो अगर आप टिकट बुकिंग करना चाह रहे हैं, खुद से बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो नाम पे आपने ज़रूर तवज्जो करनी है, क्योंकि अगर आप रियाज की जगह जद्दा लिख देंगे, दमाम लिख देंगे, तो फिर जाएंगे तो आप वहीं, फिर आपके लिए परेशानी होगी। तो उसके बाद आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी डेट को आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं 29 को ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 29 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाती है माई डेट आर फ्लेक्सिबल, यानी कि अगर आप समझ दें आप 29 को नहीं जा सकते, डेट को आगे पीछे करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आप यहाँ से इसको टिक कर लें। अगर आप समझ के आप चाहते हैं कि मैं 29 को ही जाऊँ, मैं आगे पीछे नहीं करना चाह रहा, तो फिर आपने यहाँ इसको रहने देना है। तो आपने फाइंड फ्लाइट पे क्लिक कर लेना है।
जैसे ही फाइंड फ्लाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रिज़ल्ट है पीआईए की अवेलेबल फ़्लाइट्स हैं उसका जो न्यू पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ये देखिए ये 29 को कोई भी फ़्लाइट नहीं है, यानी कि जो 29 हमने तारीख सेलेक्ट की थी उस डेट को कोई भी पीआईए की फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है रियाज़ के लिए। तो हम ये 30 को भी नहीं है, 31 को भी नहीं है, तो यहाँ पे ये सैटरडे को है, यानी कि न्यू ईयर के जो 1 जनवरी है उस दिन ये पीआईए की फ़्लाइट है। तो इसका रेट क्या है 2783 रियाल। तो मैं क्योंकि ये वीडियो यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, तो इसलिए ये रियाल का आ रहा है। अगर पाकिस्तान में बनाता तो ये PKR आते। तो इसको करेंसी को चेंज कर कैसे करना है, ये यहाँ से हम सिंपली करेंसी को चेंज कर लेंगे। सबसे ऊपर PKR लिखा हुआ है, तो PKR पे सिलेक्ट करेंगे तो जो पाकिस्तानी रुपीज़ में ये इतने रियाल पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं तो आपके सामने शो हो जाएंगे। जी ये 1,32,386 रुपये बन रहे हैं। ये फ़्लाइट्स के रेट क्यों बढ़े हैं, इस वजह से बढ़े हैं कि जो एक अफवाह फैली हुई है कि जो फ़्लाइट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए वो बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये पहले ये टिकट मैंने पहले चेक की थी तकरीबन 24 या 25 तारीख को, तो वो 84,000 की भी थी, 92,000 की भी थी और 1,05,000 की भी थी। तो ये इनके मुख्तलिफ रेट हैं, अगर आपने यहाँ से चेक कर लेना जो भी आपको सूटेबल लगे तो वहाँ ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपको ये हमने ये एक तरीके से सिलेक्ट की थी, अगर आपको ये लगता है कि ये ज़्यादा महंगी है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कोई कम बजट वाली चाहिए, तो सिंपली आपने ये यहाँ पे ये एरो के लेफ़्ट राइट पे 3 निशान दिए हुए हैं, यहाँ पे ये राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो जो आपके आपके सामने जो नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट्स हैं वो 2 तारीख की हैं या 5 की हैं, जितनी तारीख की हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ये हमने पहले सर्च की थी, ये एक सर्च की थी 29 को, लेकिन 29 को फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, तो एक ही तारीख की हमारे सामने शो हुई। तो अगर हम ज़्यादा रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं, यानी कि ये 1,32,000 की हम नहीं बाई करना चाहते, ये हमें महंगी लगती है, तो आपने सिंपली यहाँ पे ये एरो पे क्लिक कर लेना है। तो जो आपके सामने नेक्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट्स होंगी डेट के साथ वो भी आपके सामने शो हो जाएंगी। तो ये देखें ये 2 तारीख को है, वो भी इसके 1 और 2 तारीख की सेम प्राइस है। अगर आप 4 तारीख को ट्यूसडे मंगल को जाते हैं तो ये 1,24,336 रुपये की है। और उसके बाद अगर 5 तारीख को कोई फ़्लाइट नहीं है, 6 को भी नहीं है, 7 को भी नहीं है, अगर आप 8 तारीख को ट्रैवल करते हैं तो 1,16,286 रुपये की बनती है, यानी कि ये तकरीबन 15,000 का फ़र्क आ रहा है। अगर आप 1 या 2 तारीख को जाएंगे तो उसको छोड़ के अगर आप 8 तारीख को ट्रैवल करते हैं तो आपके 15 से 16,000 रुपये बचत हो जाएगी। तो अगर आप ये सेम डेट पे जाना चाह रहे हैं, 1 तारीख को जाना चाह रहे हैं या 4 तारीख की अवेलेबल है, फ़्लाइट 2 की भी है, तो उसको करना चाह रहे हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर 8 तारीख को जाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से आपने इसको कर लेना सिलेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है, फ़्लाइट की टाइमिंग दी हुई है, यानी कि ये दोपहर में 2:25 पे डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो रियाज़ में ये 5:10 पे पहुँचेगी। ये यहाँ पे ये सारी टाइमिंग दी हुई है, ये इसकी प्राइस दी हुई है। तो ये नीचे इन्होंने दिया हुआ है एग्जेक्टिव की, यानी कि अगर आप ये जो ये प्राइस है ये इकोनॉमी की है। अगर एग्जेक्टिव यानी कि ये आप इसके थोड़ी सी आप गार्ड करना चाह रहे हैं, आप इजीली ये एग्जेक्टिव का क्या होता है, एग्जेक्टिव में जो सीट होती है वो भी थोड़ी सी खुली डुली होती है, तो उसमें जो सहूलियत हैं थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए वो थोड़ी सी महंगी है, वो 1,37,000 की बन रही है 38,000 की। तो हम ये रहने देते हैं, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने और ऑप्शन शो हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे ये आउटबाउंड फ़्लाइट्स लाहौर इलामा इकबाल टू रियाज का ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 4 घंटे और 25 मिनट में ये पहुँचेगी, नॉन स्टॉप है। तो यहाँ पे आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, पासपोर्ट का नंबर है और जो है ID कार्ड वगैरह वो आप अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये आप इस तरह से न्यू पेज आपके सामने शो हो जाएगा। ये वार्ड प्लस का ये लॉगिन का दिया हुआ है, ये मैं पहले आपको बताया कि जो जिनकी ये ID बनी हुई है उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है, जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर है, यानी कि जो आते जाते रहते हैं, साल में 1 2 3 बार जो आते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन होती है। अगर आप इसकी ID बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलहदा से इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये ID बनाई कैसे जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इसके लिए इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बनाएंगे। तो ये आपने यहाँ पे अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, या सबसे पहले आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, तो आप मेल हैं या फीमेल हैं या सिलेक्ट कर लेनी है, और टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप मिस्टर हैं या अगर आप
बाज़ ये होता है कि किसी लोगों दोस्तों के साथ नाम के साथ डॉक्टर लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है, प्रोफेसर वगैरह लिखा होता है, तो जो भी आपके साथ नाम के साथ अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे सिंपली मिस्टर पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, आपका जो भी नेम है यहाँ पे नेम लिखेंगे और सर नेम लिखेंगे। याद रखें, जैसे ही आप पासपोर्ट का फ्रंट पेज जो है ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर सर नेम और उसके नीचे आपका नाम लिखा होता है, जो सर नेम और नेम होता है। नेम जो है आपको फैमिली की तरफ से दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, तो मेरे पासपोर्ट पे मेरा सर नेम उस्मान लिखा हुआ है, तो फैमिली नेम लिखा हुआ है मोहम्मद। तो जो सबसे ऊपर ना पासपोर्ट पे के ऊपर सबसे फर्स्ट वाले पे लिखा होगा वो आपका सर नेम होता है, तो यहाँ पे आपने सर नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये नेम लिख देना है। उसके बाद आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट है वहाँ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं 24 कर लेता हूँ। तो आपने इसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ हम ये दिसंबर ही रहने देते हैं। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, तो हम ये 95 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जो डेट है बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी आ जाती है। नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी है ऑब्वियसली, अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर लें तो पाकिस्तानी है। अगर आपकी कोई और भी नेशनैलिटी है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप ये जो ऑप्शन आ जाएगी वो पासपोर्ट जो है इशू लोकेशन, यानी कि आपका पासपोर्ट है वो कहाँ से बना था, तो आपने यहाँ से पाकिस्तान ही कर लेना है। अगर आपका सऊदी अरेबिया से ही बना था या अगर आपकी दुबई शारजा कहीं भी जा रहे हैं उधर से बना था तो आपने पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिख देना है। उसके बाद पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो पासपोर्ट के ऊपर ही लिखी होती है, उसको आपने एक्सपायरी डेट को यहाँ पे आपने लिख देना है। ये डे है, मंथ है और ईयर है, इसके हिसाब से आपने लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं तो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान का मोबाइल नंबर देना चाह रहे हैं, अगर जो नंबर आपके पास चल रहा हो वो नंबर आपने यहाँ पे देना है। तो अगर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं या पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो वो आप पाकिस्तान का ही नंबर दें, क्योंकि अगर फ़्लाइट में कोई चेंजिंग वगैरह होती है, फ़्लाइट डिले हो जाती है, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो इस नंबर पे कॉल करके आपको बता दिया जाएगा। तो अगर आप किसी और मुल्क से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं या कुवैत में रह रहे हैं, मस्कत में रह रहे हैं, तो वहाँ की जो आपके पास सिम चल रही है तो उसका नंबर दें। तो अगर आप पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो आपको फिर पाकिस्तान का नंबर देना पड़ेगा। दे देते तो अच्छा है, क्योंकि उस पर जो अगर कॉल जाती है या मैसेज वगैरह जाता है तो आपको इतला दे दी जाएगी फ़्लाइट लेट है या जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल अपनी लिख देनी है। ईमेल आपके पास जो चल रही है आपके मोबाइल में, आजकल सबके पास ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन वगैरह है सबके पास ईमेल होती है। ईमेल आप लिखेंगे, ईमेल पे आपको जो टिकट नंबर है पीआईए की तरफ से टिकट बना के सेंड कर दी जाएगी। अगर आप एजेंट से टिकट खरीदते हैं तो वो आपको जैसे वो टिकट एक आपको बना के पेपर पे देता है, तो उसी तरीके से उसी शक्ल की बिल्कुल सेम टिकट जो आप यहाँ पे ईमेल ऐड करेंगे उस पर आपको पीआईए की तरफ से भेज दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है सब्सक्राइब टू एयरवाई सहूलत गोल्ड रिवार्ड, यानी कि ये एयरवाई की तरफ से ये इनकी कोलैबोरेशन हुई है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आप एयरवाई की जो कुरानंदाजी वगैरह होती है गोल्ड के लिए, उसके लिए आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो इसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट के ऑप्शन की आप आ जाएगी। इसको पे कैसे करना है, आप पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं या पीआईए की वेबसाइट पे आप इसकी पेमेंट भी लगा सकते हैं। तो आजकल जो जदीद दौर है सबके पास ही क्रेडिट कार्ड होता है, या क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है जो बैंक की तरफ से किसी भी बैंक का चल जाता है। अगर आपके पास एचबीएल का है, यूबीएल का है, इलाइट बैंक का है, मिज़ान बैंक का है, एमसीबी का है, फैसल बैंक का, किसी भी बैंक का है उससे आप पे कर सकते हैं। अगर वो होना चाहिए वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर पेपा का कार्ड चलता है, लेकिन उससे आप इसकी पेमेंट नहीं कर सकते। आप वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज आपके सामने शो होगा तो कुछ ओपन होगा, तो कुछ अगर आप यहाँ से सीट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप कोई विंडो वाली सीट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या आप किसी फ्रंट वाली सीट पे बैठना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ये सीट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट सीट पे सिलेक्ट क्लिक कर लेते हैं, तो ये आपके सामने सारी सीट्स शो हो जाएंगी।
तो जो अनअवेलेबल सीट है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने अब मिसाल के तौर पर मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए ये ग्रीन कलर का निशान आ गया, मैंने ये सेलेक्ट किया है। तो जो अब बुक हो चुकी हैं वो यहाँ पे ये ग्रे कलर में शो हो रही हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड सीट है, यानी कि अगर आप सीट यहाँ से अपनी मर्ज़ी की, उसके बाद ये अगर आप जो भी मर्ज़ी से सीट बुक करेंगे तो उसके ये चार्जेस लगेंगे। ये मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड सीट करना चाह रहे हैं तो 716 रुपये है। एक्स्ट्रा लार्ज लेग रूम सीट जो है, यानी कि अगर आपकी आपके सीट के सामने जो है टांगे फैलाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो आप उसकी कीमत 2862 रुपये है। ये उसके बाद स्टैंडर्ड सीट की प्राइस 1252 रुपये है। ये सारी इन्होंने इधर इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो भी आपने सीट सेलेक्ट करनी है। तो ये अगर आप स्टैंडर्ड पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए फ्री है, आप कोई भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। उसे सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अगर आप वज़न ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आपकी टिकट पे पीआईए की तरफ से 40 किलो वज़न होता है, 40 केजी होता है। अगर आपको लगता है कि आपका वज़न ज़्यादा है तो आप यहाँ से ये एक्स्ट्रा बैगेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप ठीक है, करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फ़र्ज़ी नेम यहाँ पे मोहम्मद अली लिख दिया है। तो फेयर बैगेज यानी कि जो आपका वज़न है वो 40 केजी है। तो अगर आप यहाँ से ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने इसको यहाँ से ये ड्रैग कर देना है। जितना वज़न आपको चाहिए, आपने और ज़्यादा चाहिए यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके सामने आपकी जो टिकट है वो शो हो जाएगी। ये देखिए ये पैसेंजर टाइप अडल्ट है, टाइटल जो है मिस्टर है, और नेम एंड सर नेम जो लिखा हुआ है वो मोहम्मद अली लिखा हुआ है। मैंने फ़र्ज़ी नेम आपको बताया है। तो ये डेट ऑफ बर्थ है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो टाइमिंग दी हुई है डिपार्चर डेट यानी कि 8 तारीख को ये 2:25 पे यहाँ से पाकिस्तान से ये फ़्लाई करेगी, और 5:10 पे 17:10 यानी कि शाम 5 बजे यहाँ पे 5:10 पे सऊदी अरेबिया में पहुँच जाएगी। तो ये देखिए ये पेमेंट की ऑप्शन आ जाती है। ये इन्होंने पहले ही बताया हुआ है, ये वीज़ा या मास्टर कार्ड यानी कि आपका पासपोर्ट कार्ड कौन सा है जो भी है, वीज़ा मास्टर कार्ड से ही आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड होल्डर नेम लिखा हुआ है, जो कार्ड के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कार्ड नंबर जो है ये ऐसे नंबर लिखा होता है, 14 डिजिट का होता है, ये जो इनका ज़्यादा भी होता है। तो आपने यहाँ पे ये नंबर लिख देना है, और कार्ड की एक्सपायरी डेट ये जैसे ये इन्होंने सैंपल दिया हुआ है ऐसे यहाँ पे कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मंथ और ईयर लिखा होता है। तो उसमें ये दिन वगैरह नहीं लिखा होता। उसके बाद सीवीवी कोड आ जाता है। सीवीवी कोड क्या है, अगर आप ये कार्ड की बैक साइड पे देखेंगे तो 3 हिस्सों का ये कोड लिखा होगा, यानी कि 250 या 123 या 78 कुछ इस तरह से जो भी आपके पास कार्ड के ऊपर पीछे लिखा हो तो वो आपने सीवीवी कोड यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद अगर आप कार्ड जो जिस कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं वो पाकिस्तान का है तो यहाँ पे आप पाकिस्तान का एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे एड्रेस लाइन 1 में, और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी और मुल्क से के कार्ड से पे कर रहे हैं तो उस मुल्क के एड्रेस लिख देना। जो भी ये नहीं कि एग्जैक्ट एड्रेस ही लिखें, आपको जो भी याद है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप कौन सी कंट्री से कंट्री का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं पाकिस्तान का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ। यहाँ से ये पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड आप ये आप सिटी सेलेक्ट करेंगे जिस सिटी से हैं, उसके बाद पोस्टल कोड है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता कि आपको याद नहीं है तो आप गूगल से भी सर्च करके तो यहाँ पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, ये मैं लाहौर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने लाहौर का सिलेक्ट किया। ये पोस्टल कोड और जिप कोड दोनों एक ही होते हैं। तो ये लाहौर को साथ इतने कोड लगते हैं। तो ये इतने इन्होंने क्यों शो किए हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये अगर आप ये वाला है जो 450 ये वाला कोड है तो ये कुछ इलाके हैं, मिसाल के तौर पर शदरा की तरफ जो एरिया है शदरा को ये तकरीबन ये कोड लगेगा, उसके से थोड़ा आगे चला जाएंगे तो ये कोड चेंज हो जाएगा। तो आप एग्जैक्टली ना भी लिखे तो अगर आप ये लाहौर का जो भी ये लाहौर का तो ये 40050 ये आप लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लिख देना। पोस्टल कोड लिखने के बाद आइए आप
एंड एक्सेप्ट और बाय टिकट पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल है उस वहाँ पे जो कंफर्मेशन है वो आईडी है जो पासवर्ड है वो आपके साथ वो चला जाएगा। तो अगर आपने जो बैंक में मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो उस नंबर पे कोड भी जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे से पुट करना है, तो उसके बाद ही आपकी जो टिकट है कंफर्म हो जाएगी। तो अगर आप इसी टाइम इसको बाय नहीं करना चाह रहे तो इसको रिज़र्व करना चाह रहे हैं, यानी कि अपने नाम पे इसको रिजर्वेशन में रखना चाह रहे हैं कि आपके नाम पे रहे, तो आप इसको कल इस पे पेमेंट करके तो आप टिकट बाई कर सकते हैं। या अगर आप 2 3 4 घंटों बाद इसकी पेमेंट करके तो इसको बाई करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली ये नीचे आ जाएंगे, ये रिजर्वेशन दी हुई है आपने यहाँ पे रिजर्वेशन पे आपने क्लिक कर लेना है, तो ये आपके नाम पे जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। तो 24 घंटों के अंदर अंदर किसी टाइम भी आप यही रिजर्वेशन नंबर जो आपको दिया जाएगा इस रिजर्वेशन के नंबर पे आके यहाँ से आप आगे तो ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी है और ये रिजर्व पे आपने क्लिक कर दिया, तो ये जो टिकट है हमारे नाम पे रिजर्व हो चुकी है। अगर हम इसको बाई करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो ये ऑटोमेटिकली 24 घंटों के बाद हमारे नाम से ये रिमूव हो जाएगी। ये देखें ये बुकिंग कंफर्म हो चुकी हुई है, रिजर्वेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर चूजिंग PIA। ये PNR नंबर होता है, तो इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है, अपने पास सेव कर लेना है। तो अगर आप जब आप पेमेंट करने के टाइम पे इसको दोबारा इस वे लॉगिन कैसे होना है, यहाँ से ये टिकट पे डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी जो रिजर्वेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसको आपने सेव कर लेना है। ये देखें ये आपके सामने ये टिकट भी शो हो जाएगी जो मैंने पहले भी आपको बताया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी। तो हम ये PNR सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको वापस या स्टार्टिंग से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टिकट बुकिंग का वहाँ पे लिए चलते हैं। वहाँ पे जाके आपको ये दोबारा इसकी जो बुकिंग है वो ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारे नाम पे आया ये रिज़र्व हुई भी है या नहीं। तो ये मैं वापस आ गया जो वेबसाइट है जहाँ से हमने टिकट बुकिंग स्टार्ट की थी वहाँ पे। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो माई बुकिंग का लिखा हुआ है, माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे PNR मांगेगा, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि PNR क्या है। PNR कहाँ पे, ये लिखा हुआ है PNR। तो इसको आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद सर नेम जो आपने लिखना है, पासपोर्ट के जो आप पासपोर्ट ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर आपका सर नेम लिखा होता है। तो जैसे मैंने ये मोहम्मद अली लिखा हुआ है तो इसका जो सर नेम है वो अली है और जो गिवन नेम है मोहम्मद है। कुछ का उल्टा भी होता है, कुछ का गिवन नेम जो सर नेम है वो मोहम्मद होता है तो वो जो गिवन नेम है वो अली होता है। तो इस तरह से होता है। तो आपने यहाँ से अपने पासपोर्ट पे आपने देख लेना आपका जो सर नेम है वो क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये पुट कर लेता हूँ जो PNR है, PNR। ये PNR मैंने लिख दिया। उसके बाद जो सर नेम है वो आपने लिखना है। आपने जो सर नेम वहाँ पे लिखा हुआ है बुकिंग टाइम लिखा था वो आपने लिख देना। उसके बाद ये माई बुकिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी रिज़र्व टिकट है आपके नाम से जो रिज़र्व हुई है तो वो आपके सामने शो हो जाएगी। ये देखें ये जो टिकट यहाँ पे ये शो हो गई है। तो अभी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपली ये मैनेज बुकिंग में जाएंगे। मैनेज बुकिंग पे जाके जो PIA की तरफ से आपने जो ईमेल दी होगी उसके ऊपर जो वेरिफिकेशन कोड है वो आ जाएगा। तो आपने वो कोड यहाँ पे लगा देना है। तो अगर आप कंटिन्यू पे यहाँ पे ये लिखने के बाद जो आपको वेरिफिकेशन ईमेल पे जाएगा, लिखने के बाद आप सिंपली कंटिन्यू पे करेंगे तो आपके सामने जो न्यू पेज होगा उस पे ऊपर आपने जो आपका बैंक का कार्ड है, ATM कार्ड है, वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट करेंगे। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है या ईमेल जो रजिस्टर आपकी है उसके ऊपर जो वेरिफिकेशन कोड जाएगा वो कोड आपने 6 डिजिट का कोड होगा वो आपने यहाँ वो लगा देना। लगाने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो कन्फर्म हो जाएगी। अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे हुए तो आपकी पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी और आपकी जो टिकट बुकिंग है वो भी ओके हो जाएगी, टिकट कन्फर्म हो जाएगी। तो टिकट की जो कॉपी है, टिकट का जो मैसेज है वो आपको आपकी जो ईमेल है उसके पे चला जाएगा। तो ये तो तरीकाकार था टिकट को बुकिंग करने का। इसके बाद जो पैकेज है वो कैसे आपने बुक करना है। अगर आपने एक डोज पाकिस्तान से लगाई है, सऊदी अरेबिया से लगाई है तो आपको 3 दिन का क्वारंटाइन सऊदी अरेबिया में करना पड़ेगा। तो अगर आपने दोनों डोजेज पाकिस्तान से लगाई हैं फिर आपको 5 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो हम ये पैकेज को ऐसे किसे बुक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम वापस जाएंगे PIA की वेबसाइट पे स्टार्टिंग से।
तो वहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि पैकेज बुक कैसे करना है। जैसे ही हम ये दोबारा पीआईए की वेबसाइट पे आएंगे, पीआईए पे सर्च करेंगे तो ये टेंशन प्लीज़ की जो आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पे आपने हेयर पे क्लिक कर देना है। हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये न्यू पेज होगा, ओपन हो जाएगा। तो इसको आपने सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आ जाएंगे तो ये यहाँ पे ये ट्रैवल बैक टू सऊदी अरेबिया का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पैकेजेस वगैरह है ये आपके सामने अभी भी यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये जो मेन है एजेंट है, यानी कि जिनके थ्रू आप ये पैकेज बाई कर सकते हैं, ये उनके ये दिए हुए हैं। तो ये पीसीआर टेस्ट की भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने रीड कर लेनी है अच्छे से। तो उसके बाद ये कंपनीज हैं, जिन कंपनी को 7 कंपनी है, जिन कंपनी को इनके साथ पीआईए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये कंपनी आपको क्वारंटाइन ऑफर कर सकती हैं। मिसाल कंपनी ये है, लेकिन इन कंपनी ने आगे जो सऊदी अरेबिया में होटल वगैरह है वो रेंट पे लिए हुए हैं। तो बेसिकली आप इन कंपनीज के थ्रू ही जाएंगे, तो फिर आपको जो भी होटल जिससे होटल में भेजेंगे तो आप वहाँ पे जाके अपना क्वारंटाइन पैकेज मुकम्मल करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला मैं ओपन कर लें, इसको हम ये 2-3 जो होटल है वो ओपन करके तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम तो इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। एक ये है कि ये हम ये फुरसान वाला कर लेते हैं। तो उसके बाद ये सारे जो लास्ट पे है वो कर लेते हैं। तो ये हम ये तीनों ओपन कर लेते हैं। तीनों ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इनका रेट क्या है, या जो 2 स्टार का है, 3 स्टार का या 5 स्टार का, जो भी आप पैकेज बाई करना चाह रहे हैं तो उसके उनका जो रेट्स है वो आपके सामने सारे रेट्स शो हो जाएंगे। तो ये देखेंगे, ये ट्रैवाको कंपनी है, उसके जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पे ये क्वारंटाइन पैकेजेस है। आपको किस सिटी से का पैकेज ख़रीदना चाह रहे हैं, ये जद्दे का पैकेज है, उसके बाद मदीना का है। तो यहाँ पे ये रियाज के पैकेजेस भी हैं। रियाज के लिए पैकेजेस अभी इसके शो नहीं हो रहे, तो हम इसको रहने देते हैं। हम ये नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जी, यहाँ पे ये जो न्यू वेबसाइट है इसकी, ये वो यहाँ पे शो हो गई है। आप तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन आपकी है, जो अगर आप रियाज में आना चाह रहे हैं, दमाम में जाना चाह रहे हैं, जद्दा में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने लिख देना जो भी जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं। तो हमने ये जनवरी का सिलेक्ट किया था, जनवरी की ये डेट हमने सेलेक्ट किया, वो सेम डेट ही आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। ये यहाँ से डेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये डेट भी सिलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद ये सर्च पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपने सर्च कर लेना। उसके बाद ये आपके सामने जो पैकेजेस हैं वो होटल्स हैं वो शो हो जाएंगे। तो ये अपार्टमेंट है, क्वारंटाइन पैकेज 3 दिन का जो पैकेज है, 3 नाइट्स का, वो 880 रियाल का है। उसके बाद ये दूसरा होटल है, उसका जो 3 दिन का पैकेज 5 स्टार है, ये 5 दिन का पैकेज है, वो आपको 1350 रुपये रियाल में मिलेगा। तो ये हम इसको ये जो डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। इसको ओपन करके हम डिटेल इसकी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है। अकामोडेशन यानी कि ट्रैवल, एयरपोर्ट से होटल ट्रैवल का भी है, या कोविड टेस्ट वगैरह का भी है, जो सारा इसमें है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है होटल पीसीआर टेस्ट है, ट्रांसफ़र है। तो जो खाने का है वो इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ, तो हम इसको बैक कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। जो ये इलागो है, इलागो जिसके थ्रू मैं आया हूँ, मैं ये इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ। तो ये जो है इलागो एंड पी है, ये तो इसके थ्रू मैं आया हूँ। इन्होंने हमें जो एक होटल है वो मलस की तरफ उसमें रखा हुआ है। तो तकरीबन हम 30 से 40 लोग हैं। तो यहाँ से ही आपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेनी है। डेस्टिनेशन आपको कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, रियाज में, जद्दा में, जो दमाम में, जहाँ पे भी। तो मैं ये यहाँ से रियाज पे सिलेक्ट कर लूँगा। आपने जहाँ पे भी जाना है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कितनी नाइट्स का, अगर आपने दोनों वैक्सीन पाकिस्तान से लगवाई हैं तो आप 5 दिन का, 5 जो रहते हैं 5 नाइट्स का करेंगे। अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई है पाकिस्तान से, एक सऊदी अरेबिया से लगी है, तो 3 नाइट्स का करेंगे। तो क्योंकि मैं ये जनवरी के फर्स्ट वाली भी हमने ये डेट आपने सेलेक्ट की है टिकट की, जिस डेट की टिकट बाई की है, तो उसी डेट की टिकट पे आपने यहाँ पे वही सेम डेट यहाँ पे लिख देनी है।
तो जनवरी की 8 की हमने की थी, तो यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट कर लेनी है, 1 रूम है 1 गेस्ट है, तो गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये मैरिटल अपार्टमेंट है, तो हमें ये देखें, ये आपके सामने ये शो हो जाएगा। तो ये जो अपार्टमेंट है वो आपके सामने शो, ये 3 नाइट्स के जो पैकेज हैं वो हमारे सामने शो हो गए हैं। ये देखें, ये मैरिटल अपार्टमेंट है, तो ये इसका पैकेज है। अगर आप इनमें इनमें से किसी में रहना चाह रहे हैं, या जो है ये सारे जो होटल्स वगैरह हैं, जो पैकेजेस वगैरह है, यानी कि इसमें अकोमोडेशन भी होगी, एयरपोर्ट से होटल तक आपको ले जाया भी जाएगा। जो कोविड टेस्ट है, कोविड टेस्ट जो है वो कोविड टेस्ट के लिए जो कोविड टेस्ट लिया जाता है, उसकी जो वो आपको मरकज़ में नहीं जाना पड़ता। मिसाल के तौर पर पहले अगर आप सऊदी अरब में कोविड टेस्ट लगा करवाते तो वो मलज़ में उनका सेंटर है, या कोई दूसरी साइड पे है, 5-6 सेंटर है। जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे यहाँ से आप ये बाई कर सकते हैं। सऊदी ये 945 का है, जो फर्स्ट वाला ये है। अगर इन अपार्टमेंट में रहना चाह रहे हैं जिसमें ये अकोमोडेशन भी है, यानी कि खाना भी आपको मिलेगा, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी है, और ये बेड वगैरह भी है, तो कोविड टेस्ट भी आपका हो जाएगा जो 945 रियाल में होगा। तो उसके बाद ये सेम ही है, सारा कुछ इनमें सेम ही, अकोमोडेशन भी है, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी है, मील है। तो इसमें ये होटल्स की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होगी। अगर आप इनमें लग्जरी वगैरह में आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ये पैकेज बाई कर सकते हैं। तो हम ये 945 वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपने लिख देना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, मैं मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ईमेल लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। अब आपने जो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर भी देना है। कौन सा जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे उसको आपको कॉल वगैरह भी आएगी, मैसेज वगैरह भी आएगा आपकी जो होटल की कंफर्मेशन है उसके लिए। तो यहाँ पे ये आपने सर यहाँ से देख लेना आप कौन सी कंट्री से हैं, वहाँ उसका जो कंट्री कोड है वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पे ये आपने ईमेल एड्रेस दे देना, जो भी आपके पास ईमेल है। ये मैंने फॉर एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना। कंट्री कोड जो है पाकिस्तान से है जो 92 होगा, जो अगर इंडिया से है तो 91 होगा। तो आपका कंट्री कोड का तो आपको पता ही होगा। जो उसके बाद नंबर जो है वो जो भी नंबर आपका है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो उसके बाद यहाँ पे ये आपने डिटेल लिखनी है। अगर आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, वो जो भी आपने यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम आपका है तो ठीक है, नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट नेम लिख देना है। तो जो टिकट में हमने नेम लिखा था वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। जो आपने टिकट बुकिंग के टाइम में डेट ऑफ बर्थ और आपके पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम ही होनी चाहिए। अगर आपको गलती भी हो भी जाती है, डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे हो जाती है, तो पीआईई के हेल्पलाइन से आप कॉल करके तो उससे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो यहाँ पे लिखी थी वही लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये आईडी नंबर लिखा हुआ है। आईडी नंबर आपने यहाँ पे ये लिखना है। ये आपने जो शनाख्ती कार्ड नंबर है। अगर आप फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो आपका इकामा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड भी लिख सकते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया से में रह रहे हैं तो इकामा आपका बना हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना इकामा नंबर लिखेंगे। उसके बाद पासपोर्ट यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने पासपोर्ट लिखना है, इकामा लिखना है ना, या नेशनल आईडी लिखनी है। तो यहाँ से आपने पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपना नंबर जो है पुट कर देना है। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल ये जो कोई भी नंबर अपनी तरफ से जो मैंने ऐड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद ये आ जाएगी इशूड कंट्री, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है कौन सी कंट्री से बना है। तो मैं हमारा पाकिस्तान से बना है, तो मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। ये पाकिस्तान है। उसके बाद एक्सपायरी जो डेट है उसकी पासपोर्ट की, आपकी पासपोर्ट कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रहा है, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। जो डेट आप उसके बाद जो फ़्लाइट नंबर है, पीआईए की जो फ़्लाइट है, जो अगर आपने बुकिंग कंफर्म कर ली होगी, अगर आप तो उसके जो आपकी जो टिकट वेबसाइट है उसकी ईमेल पे आपको जो टिकट वसूल हुई है उसके अंदर पीआईए की जो फ़्लाइट नंबर है वो लिखा होगा। तो यहाँ पे आपने फ़्लाइट नंबर लिख लेना है।
PK9725। तो उसके बाद जो फ्लाइट PNR है, जो PNR मैंने आपको बताया था ये वाला, यहाँ पे ये PNR था जो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे हम लिखेंगे, तो आपने वही PNR यहाँ पे लिख देना है। ये लागू की वेबसाइट पे ये हम PNR लिख देंगे। अगर आपने कॉपी किया था तो ठीक है, अब नहीं क्या कॉपी किया था तो वो आपकी जो PIA की जो वेबसाइट है या PIA की वेबसाइट, PIA की तरफ से जो ईमेल आई है वहाँ पे आपको जो PNR है वो वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद टिकट नंबर जो है, जो आपकी जो ये टिकट नंबर PNR और जो फ्लाइट नंबर है वो सारा आपको जो ईमेल आपने दिया है उस पर आपको जो मेल आपको सेंड कर दिया जाता है PIA की तरफ से। वो आपने लिखने के बाद प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद वो इस स्टेप आ जाता है, जैसे आपने PIA की टिकट की पेमेंट की है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड से, तो उसकी इसकी भी पेमेंट भी आप वैसे ही कर सकते हैं। तो उसको पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप इसकी पेमेंट ओके करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद ये कन्फर्मेशन आप अगर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद ये एग्री करने के बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो PIA की तरफ से बुकिंग है होटल की और जो टिकट की, वो दोनों आपके सामने शो हो जाएगी। आपका PNR है जो होटल की बुकिंग के ऊपर वो शो हो जाएगा। तो वो ये तो तरीकाकार था टिकट और होटल बुकिंग करने का, पैकेज बुक करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।